जय हिंद दोस्तों, आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। दोस्तों 10 प्लस आईटी वैकेंसी 2026 आउट हो चुकी है। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको सब डिटेल बताने वाला हूँ, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितना आपको पेमेंट मिलने वाला है और कहाँ से आपको ये फॉर्म डाउनलोड करने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है तो आप चैनल जरूर घंटे को ऑन कर दे, जिससे कोई भी अगर मुझे अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों 10 प्लस आईटी वैकेंसी 2026 टोटल पोस्ट दोस्तों 291 रखी गई है, जिसमें आपको सैलरी मिलने वाली दोस्तों 19,900 प्लस डी। जो दोस्तों ये वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी दोस्तों पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है वो दोस्तों फॉर्म आपको डाउनलोड करने को कहाँ से मिलेगा। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर मैं सभी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट इंपोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहता हूँ। चलो दोस्तों मैं आपको इसमें पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने इसे ओपन कर लिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी ए यूनिट ऑफ वेनिशन इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरवेंशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी। आगे देखते हैं। रिजिमेंट ऑफ ट्रन बेस सीपीडब्ल्यू, यानी दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसी आपकी रहने वाला है। फुल एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन, इन्हें फुल नोटिफिकेशन और एडवर्टाइज नंबर जारी कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों आपको कैसे फॉर्म भरना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट टू द वैकेंसी ऑफ ट्रन बेस सीपीडब्ल्यू केमिकल प्रोसेस वर्कर। ठीक है दोस्तों, पर्सनल ऑन कॉन्टैक्ट बेस टू वर्क इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी डिस्ट्रिक्ट नरमंदपुर मध्य प्रदेश। इंटरव्यू फॉर द पेड ऑफ 1 year which vary in the space up to maximum period to 4 year। द डेट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है दोस्तों, पीरियड बेस्ड ऑन फैक्ट्री रिक्वायरमेंट एंड इनोवेटिव परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं। डिटेल ऑफ नेम द पोस्ट बेसिक पे एंड वैकेंसी और यानी दोस्तों जो आपकी इसमें पेमेंट मिलने बेसिक पे प्लस अलाउंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। नेम ऑफ द पोस्ट टर्न बेस सीपीडब्ल्यू, बेसिक पे दोस्तों 19,900 प्लस डी। स्किल लेवल दोस्तों, स्किल लेवल इसमें दोस्तों जनरल की पोस्ट है 108, ओबीसी एनसीएल की 39, एससी की दोस्तों 39, एसटी की 53, ईडब्ल्यूएस की 26, ठीक है दोस्तों, और एक्स सर्विसमैन की 200, एक्स सर्विसमैन की 26। टोटल दोस्तों पोस्ट रखी है हमारी 265। लेकिन दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर कम है, लेकिन दोस्तों जो ये टोटल काउंट है, टोटल पोस्ट दोस्तों 291, आप इसको काउंट भी कर सकते हो। 108, 39, 39, 53, 26 और 26 एक्स सर्विसमैन है दोस्तों ओरिएंटल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए है दोस्तों 26 पोस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 नोट, द अबाउट पोस्ट इज नॉट वेटेड फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, कैंडिडेट बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यानी दोस्तों पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है वे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए दोस्तों उनकी पोस्ट इसमें नहीं ऐड की है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैकेंसी माई इंक्रीज टू डायरेक्ट सब्जेक्ट टू अ पेयर ऑफ कंप्लीमेंट अथॉरिटी। इन दोस्तों आपकी वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, अथॉरिटी कंपनी के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एडिशन क्वालिफिकेशन, यानी दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखो दोस्तों, सर्टिफिकेट एनसीवीटी, दोस्तों आपके पास जो आईटीआई सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी से होना चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनईसी फ्रॉम एनसीवीटी, नाउन एनसीवीटी और एनसीवीईटी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए या एनटीसी, वो दोस्तों एनसीवीटी से आपके पास होना चाहिए। जो ट्रेड है दोस्तों में कौन कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, एओसीपी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, फील्ड ट्रेड आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएम, एलएसीपी, पीपीओ, फिटर जनरल, मस्टिक टर्नर, स्टील मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, बॉयलर अटेंडेंट, मशीनिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। इन दोस्तों अगर आपके पास इन ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्किल जो लेवल है दोस्तों वो स्किल रहने वाला है आपका। आगे देखते हैं।
Apprenticeship as AOCP trade and about maintenance field trade forum ordinance factory and government या private organization having applied for government process NC certificate issued by the NCVT, non NCVT और NCVET will be condition the turn based CPW। इन दोस्तों अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है एओसीपी ट्रेड अबाउट या कोई भी दोस्तों उसमें लिख रखा है गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपका सर्टिफिकेट एनएसी एनसीवीटी से बना है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों इन्होंने ट्रेड विषय मेंशन कर दिया, मैंने आपको ऊपर बता दिया है दोस्तों। एंड ओनली द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ द कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर द कैटेगरी इज कैंडिडेट फॉर अबाउट मेंशन ट्रेड सिस्टम। एंड दोस्तों सिर्फ इन्हीं ट्रेड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। आईएमसीपी, एमएमसीपी, पीपीओ, fitter, machinist, turner, etc. Trade appearing for of ordnance factory and government private organization having government affiliate will be the closed। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको छूट में प्रावधान ये दिया है आपकी एज लिमिट 18 से 40 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से 40 साल तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 27/3/2026 21 डेज फॉर्म द पब्लिक ऑन 7/3/2026 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एज इलेक्शन एंड एडमिशन विल बी द गिवन ओबीसी एनसीएल एसएसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको छोटे प्रावधान किया है एसएसटी ओबीसी। ठीक है दोस्तों, फॉर एसएसटी दोस्तों 5 साल का छोटे प्रावधान किया, ओबीसी एनसीएल को दोस्तों 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को दोस्तों पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल। दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है मिलिट्री सर्विस में वे दोस्तों प्लस 3 साल की उनका एक्स्ट्रा छूट दी गई है। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फीस दोस्तों, एप्लीकेशन फीस इसमें नील है, किसी भी कैंडिडेट की इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस लगने वाले एससी एसटी जनरल ओबीसी किसी की भी नहीं है, सबके लिए दोस्तों नील है, जीरो फीस है। आप इसको फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हाउ टू अप्लाई? कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द विल द स्कीम सेम इन ब्लॉक लेटर ओनली। एंड दोस्तों इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है और फॉर्म को फिल करते हुए आपको ब्लॉक लेटर में ही इसका फॉर्म को फिल करना है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? या तो दोस्तों आप इसकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं ये फॉर्म की पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इस फॉर्म को प्रिंट निकलवा कर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों जो आपको इस पे एड्रेस डालना है, नहीं जहाँ पर आपको ये फॉर्म पहुंचाना है आपको वो नोट कर लो। द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है दोस्तों 461122। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्लोजिंग डेट फॉर रिक्वायर्ड ऑफ एप्लीकेशन राइट 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द एडवर्टाइज नंबर इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। यानी दोस्तों ये फॉर्म आपको क्लोज डेट से पहले वहां पर भेजने हैं 21 दिन के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। रिज्यूम सेंट्रल डीए प्रोविजन विल बी एप्लीकेशन हाउस रेंट अलाउंस एज पर द क्लोजिंग और सर्टिफिकेट विल कंपनी क्वार्टर इज नॉट अवेलेबल नॉट इज द केस ऑफ अवेलेबल ऑफ कंपनी क्वार्टर प्रोवाइड will include be given for all for allowment of quarter license fee for the quarter will be declaration at the rent is application to the regular workman। यानी दोस्तों इसमें आपको अदर अलाउंस कोई नहीं मिलेंगे, ऐसे हाउस रेंट अलाउंस या दोस्तों कोई भी अलाउंस, सिर्फ आपको इसमें दोस्तों डीए मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको इसमें दोस्तों क्वार्टर आपको इसमें यह नहीं मिलने वाला है, इसमें इन्होंने ओनली लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन एनुअल इंक्रीज ऑफ 3% राउंडर ऑफ टू द नेक्स्ट इन द पे ओनली ड्यूरेशन द टर्न विल बी एडमिशन ऑन द बेसिक पे सब्जेक्ट टू द सेफ्टी द प्रोफेशनल। एंड दोस्तों हर साल आपकी जैसे भी एक साल आपको कंप्लीट होता है 4 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस तो आपको दोस्तों उसमें 3% उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा अपनी पेमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं।
दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा? पॉइंट नंबर 9, मोड ऑफ द सिलेक्शन विल बी प्रेजेंट मेरिट लिस्ट इन द परसेंटेज विल एज अंडर। है दोस्तों, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, इसमें ओनली आपकी मेरिट लिस्ट निकलने वाली है। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्स apprenticeship of AOCP trade, however the training in ordnance factory under the mill। आइए दोस्तों, पहली प्रेफरेंस इसमें उनको दी जाएगी जिन्होंने ordnance फैक्ट्री से अप्रेंटिस कर रखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। Second preference will be given AOCP trade apprentice of ordnance factory and AOCP trade apprenticeship government private organization having government यानी दोस्तों सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्हें एओसीसी ट्रेड से अप्रेंटिस कर किया है, एओसी ट्रेड अपनी गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं से भी। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, थर्ड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द फ्री ट्रेड कैंडिडेट हैविंग 3 मंथ ट्रेनिंग, 1 मंथ experience in house and 2 month on job will be in the mill group of ordnance factory। जो तीसरी प्रेफरेंस दोस्तों उसमें दी जाएगी जिसने 3 मंथ ट्रेनिंग रखी है, 1 मंथ एक्सपीरियंस के पास है, हाउस एंड द जॉब यानी उन्होंने अगर 2 मंथ जॉब भी रखी है तो तीसरी प्रेफरेंस में उस कैंडिडेट को दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों चौथी जो प्रेफरेंस है, एस last trade apprenticeship of ordnance factory and government private organization having government with the cylinder visit IMCP, MMCP, LACP, PPO, Federal General Machinist, Turner, Steel, Metal Work, Electrician, Electronics, Boiler Attendant, मशीन। यानी दोस्तों सबसे बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी जो कैंडिडेट ने अलग से कहीं से अप्रेंटिसशिप या ITI कर रखी है, लेकिन वो दोस्तों सर्टिफिकेट आपके उनके पास एनसीवीटी के होना चाहिए। पॉइंट नंबर दोस्तों सेकंड, the candidate will be only the call for the trade test, practical test, ordinance order of the percentage maintained about only if the number of the application in the free trade category mentioned about is mean that candidate required again the about vacancy the number of candidate to be cancel the trade। यानी दोस्तों इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आपको इसमें सिलेक्शन होने वाला है उनके बाद दोस्तों का ट्रेड टेस्ट ओनली कैट द ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल ऑर्डर इन द परफेंस। ठीक है दोस्तों, यानी ट्रेड टेस्ट भी इसमें उनका होने वाला है। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट में भी रजिस्टर कट ऑफ परसेंटेज द कट ऑफ परसेंटेज विल बी डिक्लेयर्ड बाय द सेकंड एनएससी इशू बाय द एनसीवीटी सर्टिफिकेट एनसीवीटी ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल ओनली द ऑर्डर द ऑफ द मेरिट लिस्ट। यानी दोस्तों जिस जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उसके बाद दोस्तों उनका ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं। जो जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आउट होंगे उन सभी का ट्रेड टेस्ट इसमें होने वाला है। उसके बाद दोस्तों कट ऑफ देखो यहाँ पर इसमें देखिए जो कट ऑफ परसेंटेज इसमें होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ट्रेड टेस्ट विल बी कैटेगरी आउट बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी प्रोविजन within 1 month of close date of the advertisement। ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। इन दोस्तों जो आपका ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है वो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, 1 मंथ के अंदर उसको जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन कॉम्बैक्ट मार्क सेकंड एंड एनएससी इशू बाय एससीबीटी एनसीवीटी एग्जाम डेट ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें आपको जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको बता जाएगा कि आपको कब का आपका टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट आपका होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वेटेज ऑफ मार्क्स इन एनएससी इशू बाय द एनसीटीवीटी नाउन एनसीवीटी एग्जाम एंड प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 80% एंड 20% यानी दोस्तों जो आपका 80% वेटेज रहने वाला है उसमें एनसीवीटी जो मार्क्स है उसमें रहने वाला है। ठीक है, जो टेस्ट वगैरह है उनमें दोस्तों आपको 20% इसका परसेंटेज मार्क्स आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क ऑफ द एनसीवीटी मार्कशीट इशू बाय द एनसीवीटी सी एनसीवीटी इन एओसीपी ट्रेड इन द अबाउट मेडिसिन फ्री ट्रेड शिल बी क्लोज द विन परफेंस द मेड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट क्वालिफाई द एनसीटीवीटी एनएससी एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल
Next will be in the document verification. The order the mailist candidate candidate call the document verification will be the limited of the number of the post notification displayed in the category wise. लेकिन दोस्तों जो आपका उसमें फाइनल सिलेक्शन होएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें दोस्तों जितने पोस्ट है सिर्फ उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज लिमिट वाइज जितने पोस्ट है उतने कैंडिडेट को उसमें बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। रीजन ऑफ एप्लीकेशन कैंसिल इन द कैंडिडेट इसमें दोस्तों आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है अगर आप ये गलती कर रहे हैं। एप्लीकेशन रेशियो आफ्टर द क्लोज डेट ऑफ द नॉट मेडिसिन एलिजिबल कैटेगरी एंड टीम इन द दोस्तों अगर आप लास्ट डेट से बाद में फॉर्म को भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप जो भी इसमें एलिजिबल है अगर आप उसको नहीं पूरा कर रहे दोस्तों जब भी आपका फॉर्म इसमें कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों मैंने इसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब दोस्तों मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें आपको फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है बने रहिए आप मैं इसमें आपको सब डिटेल बताने वाला हूँ। ये दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम है टोटल 12 है। ठीक है दोस्तों ये है यहाँ पर इसका दोस्तों शॉर्ट में एनुअल फैक्ट्री